नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, चिराग पासवान ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से बिहार रही और अब वह जल्द ही केंद्रीय राजनीति से हटकर बिहार लौटेंगे। वह इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको बता दें अपनी राजनीति को फिर से सक्रिय करेंगे। चिराग ने अपनी राजनीति के बारे में कहा कि मेरे पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन मेरी राजनीति की नींव हमेशा से बिहार में रही है। वही इसी के साथ साथ कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा दिल हमेशा बिहार के लिए ही धड़कता है। इसी से ज्यादा मैं ज्यादा से ज्यादा समय केंद्र में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा प्रदेश मुझे वापस बुला रहा है। वही बिहार के लोगों के लिए काम करने की मेरी चाहत हमेशा से पहले रहेगी। वही चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन इस बार चुनाव में वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति का मूल मंत्र हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रहा है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि चिराग पासवान का ही ये विजन है कि बिहार फर्स्ट हमेशा होना चाहिए और बिहारी फर्स्ट ही हमेशा रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस पर वो आगे कहते हुए नजर आते हैं कि मैं हमेशा इस चीज में कायम भी रहूंगा। इसी के साथ साथ इस दौरान चिराग ने अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी अपनी राय व्यक्त की। आपको बता दें, उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि विपक्षी नेता नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी के स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। वही चिराग पासवान ने अपने रिश्तों को लेकर भी बयान दिया कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बारे में बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि भले ही वो मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। वही प्रशांत किशोर के बारे में भी चिराग पासवान ने कहा कि पहले उन्हें टेक ऑफ करने दीजिए, फिर देखेंगे कि उनकी फ्लाइट सुरक्षित लैंड करती है या नहीं करती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी प्रशांत किशोर के ऊपर। जहां इसी के साथ साथ चिराग पासवान के इन बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है, पूरी तरह से आगे तैयार है और आगे करते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, अब सभी की नजरें इस पर होगी कि वह कैसे 2030 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीति को नया मोड़ देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।